हाँ तो बच्चों, मैंने आपको पहले लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में हम आपको उस इंटरेस्ट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या क्या रूल हैं। मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के 3 केसेस दिए गए हैं। केस नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना लिखा हो। दूसरा केस होता है कि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो दिया है, किंतु क्या इन द केस ऑफ लॉस, जब फर्म को लॉस हो गया, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जब मेरा प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा होता है। तीसरा आता है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इज लेस देन यहां पे क्या था कि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से कम होता है। और तीसरा केस होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज, मतलब चार्ज है। तो अब हम आपको सबसे पहले पहला केस पढ़ाएं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमने आपको बताया था हम किसी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकेंड केस में हम आएंगे इन द केस ऑफ लॉस। जब लॉस होता है तो क्या होता है, जब लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट देने की कंडीशन में ही नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, फिर हम किसी भी पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसका सेकंड पार्ट है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जब प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम देना है, तो हम पूरा इंटरेस्ट उनको पे कर देंगे। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, पूरा इंटरेस्ट उनको पे कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम आ रहा है। अब मेरे पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा देना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट दे दें। तो हम क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को, ठीक है, जो भी प्रॉफिट था उससे ज्यादा इंटरेस्ट दे नहीं सकते, तो इसलिए हमने प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितनी भी इंटरेस्ट वो प्रॉफिट था उतना ही अमाउंट उसको इंटरेस्ट के रूप में दे दिया जाएगा। फिर आता है केस नंबर 3, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। इंटरेस्ट एज चार्ज का मतलब होता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें पूरा इंटरेस्ट उनको पे करना ही करना है। जब भी चार्ज लिख दिया जाता है तो मतलब कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। इन दिस केस फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज इन लेस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कम हो रहा है तब भी हम पूरा इंटरेस्ट देंगे, अगर लॉस हो रहा है तब भी हम पूरा उसको इंटरेस्ट देंगे। तो ये थे मेरे कंडीशंस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन partners capital. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of rupees 50,000 and 30,000. So the distribution of profit in each of the following case. पहला केस हमने बनाया है if partnership deed is silent as to interest on capital and profit for the year ended 9,000. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। दूसरा है if partners प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाएगा एंड लॉसेस फॉर द ईयर 6%। दूसरे केस में लॉस था। तीसरा केस बनाया था एक पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज 9,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया था 9,000 रुपए का। चौथा केस है इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज 3,000। ऊपर प्रॉफिट था 9,000 रुपए का, नीचे प्रॉफिट है 3,000 रुपए का। और पांचवा केस दिया है इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ इट्स इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। इट मींस कि चार्ज कर रहे हैं, ये चार्ज का केस हो गया। फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड रुपीज 3,000। प्रॉफिट कितना दिया है 3,000 रुपए का।
तो हम आपको एक एक केस के हिसाब से पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले केस 1। particular amount अब देखिए पहला केस था, एक पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आर 9। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था? 900। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट था तो इंटरेस्ट लेंगे नहीं, सीधे इस प्रॉफिट को पार्टनर से बांट देंगे एक्स और वाई में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। 9000 इंटू 2/3 6000 आ जाएगा। वाई का 9000 इंटू 1/3 3000। ये आपका केस नंबर 1 बन गया जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट दे रखी थी। सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था इन द केस ऑफ लॉस। सेकंड केस में मैंने पढ़ाया था इन द केस ऑफ लॉस, जब लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस एक्टिवेशन अकाउंट। ठीक, यहां पे लॉस है तो यहां पे 2 नेट लॉस हो गया। लॉस कितना दिया था? 6000। मैंने आपको बताया था जब लॉस दे रखा होता है तो हम प्रॉफिट तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो सीधे लॉस को यहां पर बांट देंगे बाय लॉस। एक्स का वाई का 6000 इंटू 2/3 4000 आ गया। 6000 इंटू 1/3 2000 आ गया। ठीक है, फिर आता है केस नंबर 3। इसके 2 पार्ट मैंने बताए थे। व्हेन प्रॉफिट अमाउंट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा होता है। तो तीसरा पॉइंट हमने वही दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹9,000। आप देखिए प्रॉफिट कितना दिया था? 9,000। तो यहां पर लिखा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 9,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा था वो उतार दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 6%। 50,000 का 6% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का 50,000
इंटू 6/100 3000 आ गया। y का 30,000 इंटू 6/100 1800 आ गया। ये 54800 आ गया। प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर से बांट देंगे एक्स वाई। 42,000 आ गया 2:1 में 4200 इंटू 2/3 2800 आ गया। 4200 इंटू 1/3 1400 आ गया। इसी का अगला पार्ट था। अब प्रॉफिट अमाउंट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब प्रॉफिट हमको कितना दिया था 3,000 रुपए का, तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा था, प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट अमाउंट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैक्सिमम इंटरेस्ट इतना ही पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पे कर सकते हैं। तो इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे 30:18 के रेशियो में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का वाई का 3,000 इंटू 5:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा इंटू 5/8 और 3,000 इंटू 3/8 1875 1125। फिर आता है केस 3। अब आगे केस 4। फर्स्ट केस पढ़ा दिया, सेकंड केस पढ़ा दिया, थर्ड केस के दोनों पार्ट पढ़ा दिए। फोर्थ केस जब चार्ज होता है, इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum, even it involves the firm in loss and the profit for the year rupees 3,000। यहां पे नेट प्रॉफिट कितना दिया था पहले पैसे अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना निकला था 3,1800 रुपए। एक्स का वाई का, इसका 3,000 था, इसका 1,800 था। हमने पूरा इंटरेस्ट इनको दे दिया। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, पूरा इंटरेस्ट इनको दे दिया। अब चाहे फर्म को प्रॉफिट, और यहां पे था प्रॉफिट अमाउंट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर बाय लॉस करके एक्स और वाई में बांट देंगे 1,800 रुपए। 1800 इंटू 2/3 1200 आ गया। 1800 इंटू 1/3 600 आ गया। ये आपके चारों केस समझा दिए मैंने।
हाँ तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपको लेक्चर 1 में मैंने इसके डिटेल पढ़ाई थी। जब पार्टनरशिप डीड ना दी हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा क्या होता है? ठीक है, इक्वल होगा नो सैलरी पेड टू वर्किंग पार्टनर होगा, तीसरा पढ़ाया था नो इंटरेस्ट प्रोवाइड्स ऑन कैपिटल है। चौथा था नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स है। अब पांचवा पढ़ाया था मैंने 6% पर एनम इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर on loan or advance given to firm। अगर पार्टनर ने कोई पैसा फर्म को लोन या एडवांस में दे रखा तो उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो पहला रूल क्या है, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा पार्टनर के बीच में हमेशा इक्वल माना जाएगा। किसी भी वर्किंग पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देंगे, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट हम देंगे नहीं, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट हम उससे चार्ज नहीं करेंगे। अगर पार्टनर ने कोई पैसा लोन या एडवांस के में फर्म को दे रखा है तो उसके ऊपर हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। हाँ तो बच्चों आपके बोर्ड पे एक सवाल आया है, उस सवाल को मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। ए एंड बी वर इन ए पार्टनरशिप, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डील। ए प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। ए ने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट दे रखा था 1,08,300 रुपीज का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी थी। ए की ड्राइंग्स थी 15,000, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी 1,500 रुपए। बी की ड्राइंग्स थी 12,000 और उसका 10% 1,200 रुपए दिखा रखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था 10% पर एनम। ए की कैपिटल 2 लाख थी, उसका 10% 20,000। बी की कैपिटल 1 लाख थी, उसका 10% 10,000। सैलरी ए को दे रखी थी 12,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन था 15% पर एनम के रेट से 3,000 रुपए और प्रॉफिट दे रख को हमने बांटा था 2:1 के रेशियो में। 66,000 प्रॉफिट था, 2:1 के रेशियो में बांटा था 44,000 22,000। बी ने एक्सेप्ट किया था। अब आपको एडवाइस करनी है रीड आउट करके कि ये बैलेंस कैसे बनेगा। अब देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। %15 इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा था, इक्वल टू कितना दे रखा था 3,000 रुपए। तो 6% की वैल्यू कितनी रहेगी 3,000 इंटू 6/15 1,200 रुपए। हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, बाकी कोई भी चीज पे नहीं करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएल पोजीशन अकाउंट में नहीं दिखाते, तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट पार्टिकुलर अमाउंट लिख दिया। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा था जो गिवन था 1,08,300, 1,08,300। हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो भी ये को 1,200 रुपए। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था किंतु पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, सैलरी हम पार्टनर्स को देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे नहीं। अब सीधे जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ए और बी में बांट देंगे। इसमें से इतना माइनस कर देगा 107,100 आ गया। इस अमाउंट को इन दोनों में इक्वल बांट दीजिएगा।
53,550 107 100 into 1/2 53,550। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो हम किसी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं देते हैं, ना किसी वर्किंग पार्टनर को कोई भी सैलरी देते हैं, ना हम बैंक्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं। हम सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देंगे, वो भी 6% के रेट से। 15% इंटरेस्ट दे रखा था, हमने उसको 6% में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट कितना देना है, 1200 रुपए। टोटल प्रॉफिट इतना दिया था, उसमें से 1200 रुपए इंटरेस्ट देंगे, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, जब कोई रेशियो ना दिया तो हम क्या माना जाता है, इक्वल। क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमेशा रेशियो क्या होता है, 1:1 का होगा। हमने इसको 1:1 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो ये था आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आप इसके ऊपर अपनी इस किताब से सवाल लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिया है, उसमें मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।